नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम देवेश मिश्रा है। जय हिंद। मैं एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने आया हूँ। सही बात बताऊँ, 24 नवंबर की जो घटना होती है उत्तर प्रदेश में संभल जिले में, वो रोंगटे खड़ा कर देती है। मैं सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ आपको। इतना बड़ा दंगा होता है, कई पुलिस वाले घायल होते हैं, 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहीं मृत्यु हो जाती है। मैंने कई लोगों को देखा, न्यूज़पेपर देखा, आर्टिकल देखा, वीडियोज़ वगैरह भी देखा। जब मैं अध्ययन कर रहा था, ऐसा लगा कई लोग बायस्ड हैं। कई लोगों ने वीडियो बनाया होगा, ऐसा लगा कि सरकार के खिलाफ कई लोग बायस्ड हैं, कोई सरकार के प्रति बायस्ड है। तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से रूबरू कराना है। 24 नवंबर की घटना पूरे देश को हिला देती है। चलिए अब प्रसंग पर आते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, संभल उत्तर प्रदेश का एक जिला है और आज इसका नाम संभल है। सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत था, द्वापर में नाम इसका पिंगल था, और अगर मैं त्रेता की बात करूं तो इसका नाम महतगिरी था, और आज कलयुग में जिसका नाम संभल है। हाँ, आप संभल जिले से जानते हैं। एक पिटीशन फाइल होती है संभल की स्थानीय अदालत में, जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर के नाम से। 8 याचिकाकर्ता मिलकर एक पिटीशन फाइल करते हैं संभल में। किसके नाम से? जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर के नाम से। होता यह है कि भैया संभल जिला, सही बात बताऊं, ऐसा पिटीशन में कहा गया है कि यह हिंदू धार्मिक ग्रंथों से बहुत पुराना नाता जुड़ा हुआ है। शहर के बीचों बीच एक कल्की का मंदिर हुआ करता था। कल्की का मंदिर मतलब ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। हाँ, जो कलयुग में अवतार लेने वाले हैं, ऐसा पिटीशन में कहा गया है। कलयुग में एक भगवान अवतार लेंगे जो विष्णु के अवतार होंगे, जिनका नाम कल्की भगवान है। उन्हीं का मंदिर हुआ करता था शहर के बीचों बीच। और आपको बताना चाहता हूँ, यह मंदिर साक्षात जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तो विश्वकर्मा भगवान ने इस मंदिर की रचना की थी। काहे रचना की थी? भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक विग्रह हुआ था, उसी विग्रह के उपरांत इस मंदिर का निर्माण किया था। किसने? भगवान विश्वकर्मा जी ने। जब 1526 में बाबर पानीपत की युद्ध कर रहे थे, उसी दरमियान बाबर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, इस्लामीकरण को प्रचार प्रसार करने के लिए कई हिंदू मंदिर को भी तोड़वाया था। उसमें से यह भी एक मंदिर था, और उसी हरिहर मंदिर के ऊपर यह शाही जामा मस्जिद बनाया गया, जिसे आज हम सब जानते हैं। ऐसा पिटीशन में कहा गया है। यानी कि श्री हरिहर मंदिर जब अखंड भारत हुआ करता था 1526 के पहले, तो यह श्री हरिहर मंदिर था, ना कि शाही जामा मस्जिद था। 8 याचिकाकर्ताओं ने मिलकर यह पिटीशन भैया संभल के स्थानीय अदालत में फाइल करते हैं। अब सबसे पहले मैं 8 याचिकाकर्ताओं के नाम बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा जानना जरूरी है। उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है हरिशंकर जैन जी। और ये कौन है भैया? इनका जानना बड़ा जरूरी है आपको। ये ज्ञानवापी मस्जिद जानते हैं, जो भी हालिया में विश्वनाथ मंदिर को लेकर बहुत बड़ा विवाद आया था, ये वही वकील हैं। इन्होंने पिटीशन फाइल किया है। उसमें से एक है, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। दूसरा नाम अधिवक्ता पार्थ यादव जी हैं। तीसरा नाम जो बहुत बड़ा नाम है, कल्की देवी मंदिर के महंत है ऋषिराज जी। हाँ, सही बात बता रहा हूँ। और नोएडा के निवासी वेदपाल सिंह है। संभल निवासी राकेश कुमार और जीतपाल यादव हैं। ये तो रहा हिंदू के पक्ष में कि भैया यहाँ पर कल्की देवी मंदिर था, जो आज शाही जामा मस्जिद हो गया। और आपको बताना चाहता हूँ, शाही जामा मस्जिद सन 22 दिसंबर 1920 को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अधिनियम 1904 के तहत अधिसूचित किया जा चुका है। ये मैटर, सही बात बताऊं तो अदालत का मामला था, लेकिन प्रकरण कहां तक पहुंचा है उस पर चर्चा करना चाहता हूं। अब आपको बताना चाहता हूं 19 नवंबर पर जो आदेश आता है संभल की स्थानीय अदालत के माध्यम से। यह पिटीशन फाइल होती है और तारीख होती है 19 नवंबर को। 19 नवंबर की स्थानीय अदालत एक फैसला सुनाती है कि भैया एक मैं कमेटी का गठन कर रहा हूँ, शाही जामा मस्जिद में जाए और 1 सप्ताह में रिपोर्ट मुझे सौंपे। उसकी अध्यक्षता एडवोकेट कमिश्नरेट रमेश राघव जी करेंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में मुझे 1 सप्ताह में रिपोर्ट चाहिए। 19 नवंबर 2024 की यह घटना है, जब सुबह संभल की स्थानीय अदालत फैसला सुनाती है कि सर्वे की एक रिपोर्ट मुझे 1 सप्ताह में चाहिए। सुबह फैसला सुनाया जाता है और शाम तक एक टीम पहुंच जाती है शाही जामा मस्जिद। शाम तक वहां पहुंचती है, वीडियोग्राफी करती है, फोटोग्राफी करती है और चली जाती है। 19 नवंबर को सिर्फ इतना ही करती है पहले चरण में। इसके बाद तारीख आता है 24 नवंबर को, जिसकी घटना मैं आज करने जा रहा हूं कि वास्तविकता हुई क्या थी, जो इतना बड़ा दंगा निकल के आता है, खून खराबा होता है, कई पुलिस वाले मारे जाते हैं, घायल हो जाते हैं, 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है, मात्र सिर्फ और सिर्फ अफवाह के चक्कर में। तारीख क्या है? 24 नवंबर 2024, दिन होता है रविवार। सही बात बताऊं, जिनके घर यह मृत्यु हुई होगी उनके लिए बहुत काला दिन रहा होगा। ठीक 2 दिन पहले आपको बताना चाहता हूं, 22 नवंबर को। 22 नवंबर दिन होता है शायद शुक्रवार, और संभल के कमिश्नर एक आरोप लगाते हैं। एक सांसद है वहां के, और बहुत बड़ा नाम है, सही बात बता रहा हूँ। हाँ, सपा के सांसद हैं। आपको बताना चाहता हूँ जियाउर रहमान
बर्क करके। ये भीड़ इकट्ठा करते हैं उस दिन, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, एक फुल प्रूफ प्लानिंग करते हैं, सुनियोजित प्लानिंग करते हैं कि भैया हमें अपनी शाही जामा मस्जिद की हिफाजत करना है, उसके लिए सब एक हो जाइए, ये हमारा जमीन है, हमारी मस्जिद है। अरे हम काहे सर्वे होने दें, ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं। कौन? सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जी। ये संभल के कमिश्नर आरोप लगाते हैं। 22 नवंबर की इसकी फुल प्रूफ प्लानिंग होती है। अब तारीख आती है 24 नवंबर 2024, यानी ठीक 2 दिन बाद, जिस दिन यह घटना होती है जिसकी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। लगभग 7 बजे सर्वे की टीम पहुंच जाती है कि आज चलते हैं, फिर से सर्वे करते हैं। जैसे ही सर्वे होता है तो वजू खाना आपने नाम सुना होगा, एक मस्जिद में वजू खाना का मतलब ये होता है कि जब हम नमाज अदा करने जाते हैं, नमाज के पहले जो हाथ पांव धुला जाता है वही वजू खाना होता है। वहां एक पानी इकट्ठा किया जाता है। अब एक अफवाह फैलती है कि वहां खुदाई हो रही है, वजू खाने को पानी खाली किया जा रहा है और पानी खाली करके खुदाई हो रही है। सर्वे की टीम आ चुकी है, पूरी प्रशासन आ चुकी है। एक अफवाह फैलाया जाता है संभल में। अब लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। 8:45 बजता है, 7 बजे टीम आती है, 8:45 बज जाता है, लगभग 9 बजे के करीब 800 से लेकर 900 की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है मस्जिद के ढलान पर। और वहीं पर एक आदमी आता है सोहेल इकबाल नाम का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सोहेल इकबाल कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सर्वे नहीं होने देना है, हमें आपको सर्वे नहीं होने देना है। हम और आप अपनी मस्जिद के लिए भैया इकट्ठा हो जाएं और आज पूरी भीड़ पुलिस वालों पर टूट पड़नी चाहिए, एक एक करके खत्म कर देना है, मुझे आग लगा देना है। जितने भी गोली, कारतूस, पिस्टल, सरकारी गाड़ी, सबको आग लगा दीजिए, छीन लीजिए, लेकर भाग जाइए, लेकिन सर्वे नहीं होने देना है, ऐसा सोहेल इकबाल कहते हैं। 800 से लेकर 900 की भीड़ इकट्ठा करते हैं। बहुत ज्यादा सर्वे की टीम नहीं होती है। सोहेल इकबाल सबके सामने बयान देते हैं कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं और आप हमारे साथ हो जाइए। भैया यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग पुलिस पर जानते हैं, टूट पड़िए। पुलिस वाले ना हक्के बक्के हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, किसी तरीके से अपनी जान को बचाते हैं। भाई साहब हाकी, डंडे, लाठी, पत्थर से ना टूट पड़ते हैं चौतरफा। वीडियो फुटेज में यह भी निकल के आता है, कई लोग छतों से वार कर रहे हैं, मुंह बांध कर पत्थर फेंक रहे हैं, देसी कट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस वाले तो घायल होते ही वहां के क्षेत्राधिकारी भी घायल हो जाते हैं, उनके पैरों में गोलियां लग जाती हैं, घाव हो जाते हैं। अब आपको ये सामान्य सा लग रहा होगा, मुझे तो लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा दंगा निकल के आता है, क्योंकि अब तक 3 लोगों पर FIR हो चुका है। मैं अभी आपको प्रसंग खत्म होने के बाद बताऊंगा वो कौन सी 3 FIR हुई है। दंगे में 4 लोग मारे जाते हैं। वो 4 लोग कौन है, नाम सुन लीजिए। बिलाल है, नईम है, अयान है, मोहम्मद कैफ है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह हत्या, यह मृत्यु पुलिस के माध्यम से किया गया है, पुलिस वालों ने किया है, वहां के स्थानीय लोग नहीं किए हैं। इसका जवाब मुझे चाहिए। और वहां के कमिश्नर कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भैया 315 बोर की गोली लगी है इनको। और जानते हैं यह 315 बोर की गोली किसमें लगती है? देसी कट्टे में लगता है, यानी कि देसी कट्टे का इस्तेमाल किया गया है स्थानीय लोगों के माध्यम से। अब सब कुछ तो हो जाता है, दंगा भी हो जाता है, घायल भी हो जाते हैं पुलिस वाले, अपने आप को किसी तरीके से बचा कर निकलते हैं। सही बात तो यह भी है कि और पुलिस बल मंगाया जाता है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फायरिंग नहीं की जाती है, ऐसा पुलिस वाले कहते हैं। इसके बाद इन 4 लोगों की जो मृत्यु होती है, अब मुझे बताइए इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगता क्या है, किसकी गलती है यार? इन 4 लोगों की मृत्यु कैसे होती है? अब उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 3 अब तक FIR दर्ज किया है। पहला FIR जियाउर रहमान बर्क पर किया गया है, दूसरा सोहेल इकबाल पर किया गया है, तीसरा 700-800 की जो भीड़ होती है उन पर किया गया है। मैंने अभी हालिया में देखा, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब की यह बात बता रहा हूं, लगभग शायद कुछ वीडियोज और फुटेज उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जारी भी कर दिया है। भैया ये लोग हैं, देख लीजिए जरा, आप भी देख लीजिए, क्योंकि अब संभल प्रशासन कह रहा है ना कि जो भी नुकसान हुआ है सरकार को, प्रशासन को, खासकर जो गाड़ियां जलाई गई हैं और बाकी सारी जो भी नुकसान हुआ है, और ये भी आपको बताना चाहता हूं जिनकी हत्या मृत्यु हुई है उसकी मैं जांच करा रहा हूं, और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने एक कमेटी गठित कर दिया है 3 सदस्यीय, जिसमें रिटायर्ड जज भी हैं अरुणा जी, इनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दिया गया है कि 2 महीने के अंदर इस पूरी घटना की मुझे जानकारी दीजिए, पूरे फुल प्रूफ साक्ष्य के साथ। यह रही संभल की वायलेंस, यह रही संभल की पूरी घटना। इस घटना से सिर्फ एक चीज निकल के आती है, इन 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और कई लोग बायस्ड होकर वीडियो बना रहे हैं, कई लोग बायस्ड होकर अपनी बातें रख रहे हैं। यह वीडियो शायद मैं इसलिए बनाया कि सच्चाई से आपको रूबरू कराया कि आखिरकार संभल में 24 नवंबर 2024 को क्या हुआ था। नमस्कार, जय हिंद।